हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में कैसे अफवाह हवा की तरह फैली, इसके लिए आप सबसे पहले 4 तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक गलत और झूठी अफवाह अच्छे खासे माहौल को पलक झपकते ही खराब कर देती है। देखिए, आपको तस्वीरें अब हम दिखाने वाले हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे दिल्ली के हालात। जी हाँ, पहली तस्वीर है दिल्ली के खयाला की, जहां अफवाह के बाद अफरा तफरी मच गई। और दूसरी तस्वीर दिल्ली के द्वारका की है, जहां पुलिस ने अफवाह फैलते ही माहौल संभाल लिया। पुलिस ने तुरंत शांति मार्च किया। तीसरी तस्वीर दिल्ली के राजौरी गार्डन की है। कल शाम को अफवाह के बाद पुलिस ने राजौरी गार्डन में भी लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। और एबीपी न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए अनाउंसमेंट भी किया। इस बीच एक और तस्वीर आपको मंगोलपुरी की हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और लोगों ने साथ मिलकर मार्च किया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एकता और भाईचारे की एक अच्छी खासी मिसाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कल दिखाई दी। और अच्छी बात यह है कि वक्त रहते ही पुलिस ने एहतियात के तौर पे अलर्ट में रहते हुए काम किया। हर गली मोहल्ले में जाकर फ्लैग मार्च किया, समाज के लोगों को इकट्ठा किया और इस बात की समझाइश की कि किसी भी हाल में जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुआ दिल्ली के, वो दिल्ली के दूसरे इलाकों में ना होने दे। तो दिल्ली में किस तरीके से हिंसा और अफवाहों का बाजार गर्म है, ये हमने बताया। विकास जी हाँ, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर, रविवार शाम 7 बजे से अफवाहों का सिलसिला राजधानी दिल्ली में शुरू हो गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों में हलचल मच गई। जी हाँ, अजीब तरह की खबरें सोशल मीडिया में तैरने लगी। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर से भी लगातार लोग एक दूसरे को फोन करने लगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड होने शुरू हो गए। अलग अलग इलाकों में भगदड़ जैसी मचने लगी। और ऐसे में शाहीन बाग, जहां 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं लोगों को धरना प्रदर्शन देते हुए, उस इलाके में अफवाह फैली। शाहीन बाग का हाल बता रही हैं एबीपी न्यूज की संवाददाता मदीहा खान। राजधानी दिल्ली में कल शाम से ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से अफवाहें आनी शुरू हो गई थी। और इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन बाग में। ये वही शाहीन बाग है जहां 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं प्रदर्शन पर बैठे हैं यहाँ के लोग। और इस वक्त बताना चाहूंगी कि अफवाहों ने जिस तरीके से कल शाम से ही यहाँ बाजार गर्म कर दिया था, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से खबरें आना शुरू हो गई थी। उसके बाद से ही शाहीन बाग में किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजाम है आप देख सकते हैं। पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से बार बार अपील की जा रही थी। पुलिस के आला अधिकारी वीडियो जारी करके लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। दिल्ली के हर इलाके में पुलिस द्वारा जायजा लिया गया, कुछ इलाकों में फ्लैग मार्च भी की गई। और इस वक्त आप देख सकते हैं शाहीन बाग, ये वही शाहीन बाग है जो सेंसिटिव एरिया जो है वो बना हुआ है काफी दिनों से, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं। कुछ कुछ दिनों में यहाँ से जो अफवाहें उड़ती हैं वो अलग अलग इलाकों में पहुंचती हैं। और इससे आसपास के सटे हुए जितने भी इलाके हैं, जैसे बटला हाउस, जाकिर नगर, मदनपुर खादर, वहां पर भी अफवाहें जो हैं वो फैली हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस ने बहुत बेहतर काम करते हुए सारी अफवाहों के बावजूद भी लोगों से अपील की कि ये सब अफवाहें हैं, किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। और अपनी ड्यूटी इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है भारी संख्या में तैनात है और लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो सिर्फ अफवाह हैं, किसी भी तरह की अफवाह पे यकीन ना करें और सब कुछ बेहतर है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो नमस्ते भारत में हम सुबह सुबह एबीपी न्यूज के दर्शकों को एक बार फिर से कर रहे हैं किसी भी हाल में किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए। दिल्ली में बिल्कुल शांति है, किसी इलाके में कोई हिंसा, कोई दंगा नहीं है। अब यहां पर इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग, गली के लोग, बड़े लोग, उनका दायित्व होता है कि वो आगे आए, पुलिस से पहले ही सतर्कता बने। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारी सहयोगी मदीहा खान के पास, जो कि कुछ सेकंड में देखिए हमारे साथ इस स्क्रीन में लाइव हमारे साथ दिखनी शुरू हो जाएंगी। मदीहा, दिल्ली के किस इलाके में आप हैं, क्या पाया रात भर, अभी क्या स्थिति? देखिए, इस वक्त मैं खयाला में हूं और ये खयाला वही जगह है जहां से अफवाहों जो है वो पूरी दिल्ली में फैली थी। और खयाला वही सेंसिटिव एरिया जो है कल शाम से बन गया था। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अफवाहों का सिलसिला जो है वो कैसे शुरू हुआ था। रविवार शाम यानी कि कल शाम 7 बजे का वक्त था जब अफवाह फैलना शुरू हुई। और ये वो खयाला इलाका है। पुलिस थाना जो है, मैं दिखाना चाहूंगी मेरी लेफ्ट साइड में खयाला पुलिस स्टेशन है और इसके बिल्कुल बराबर में मस्जिद है। इसी मस्जिद के बाहर
बताया जा रहा है कि लोगों ने मैसेजेस करने फॉरवर्ड कर दिए थे कि मस्जिद के बाहर कुछ दंगाई जो हैं पहुंचे हैं और यहां पर कुछ सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। लेकिन उसके बाद यहां एरिया के जितने भी लोग थे वो अपने घर से बाहर आ गए। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोग अपने गली मोहल्लों के चौराहों पर आ गए। उसके बाद जब पुलिस को इस चीज का पता चला तो पुलिस ने बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ज्यादा इस चीज में सेंसिटिविटी दिखाते हुए पुलिस ने सबको कुछ कंट्रोल किया। इलाके में पहुंची, अनाउंसमेंट करना शुरू करे, भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे। आला अधिकारी जो हैं उसने मीडिया के जरिए वीडियोस जारी करके लोगों को बताया कि ये सिर्फ अफवाह है जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रही है। और इसी अफवाह को जो ख्याला से शुरू हुई वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी पहुंची, जिसमें शाहीन बाग, जसोला, मदनपुर खादर और बटला हाउस, जाकिर नगर, रजौरी गार्डन, तिलक नगर, अलग अलग इलाकों में। बताइए, क्या बता रही है कि पुलिस अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है और काबिले तारीफ पुलिस ने कल से काम किया भी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या होता है कल दिल्ली पुलिस ने दिखाया। लेकिन मदीहा, मुझे यह जानना है कि क्या समाज के बड़े लोग आगे आए हैं। एक मस्जिद के सदर सामने आए, उन्होंने बाकायदा पुलिस को बगल में खड़े होकर मीडिया के आगे ये बात कही कि कहीं कोई हिंसा नहीं है, सब शांति है। ऐसे ही अपनी गली मोहल्लों से समाज के लोग, बड़े लोग आ रहे हैं क्या सामने? जी, कल शाम में पुलिस के साथ यहाँ के जो समाज के बड़े लोग हैं वो भी साथ आए। समाज के लोगों ने भी इस चीज को समझा। जब पुलिस ने उनको समझाया कि ये सिर्फ अफवाह है, आप लोग सुरक्षित हैं, कहीं कोई दंगा या कहीं कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने वाली है, आप विश्वास करिए, तो लोगों ने भी समझदारी से काम लिया। पुलिस की बात बाखूबी समझी और जो बड़े लोग थे समाज के वो भी पुलिस के साथ खड़े दिखाई दिए इस मामले में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मदीहा इस जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप लोग बेहतर समझते हैं कि स्थिति क्या है, तो इस तरीके की जानकारी हम तक पहुंचाते रहे ताकि एबीपी न्यूज के जो दर्शक हैं वो खास तौर पर अफवाहों से बचे, क्योंकि हम हर वो खबर दिखाते हैं जो अफवाहों पर से पर्दा उठाती है। आप जानते हैं ना कि अफवाह एकदम हवा की तरह होती है, बिना सिर पैर के कितनी जल्दी फैल जाती है, इसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और अफवाह कितनी खतरनाक होती है ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बीती रात जब एक दिल्ली के एक इलाके में हिंसा होने की अफवाह फैली और पलक झपकते ही पूरी दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के इलाकों तक ये अफवाह फैल गई। गुरुग्राम में लोग एक दूसरे को फोन करने लगे। आपको दिल्ली के ख्याला इलाके की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां बीती शाम तेजी से हिंसा की अफवाह फैली और हंगामा शुरू हो गया। लेकिन राहत की बात यह है कि अब सब ठीक है। ये अफवाह की आग है। न भागने वालों को पता है कि वो क्यों भाग रहे हैं, न वीडियो बनाने वालों को पता है कि हो क्या रहा है, बस सब भागे जा रहे हैं। क्या हुआ, क्यों भाग रहा है? रविवार शाम लगभग 7 सवा 7 बजे का वक्त था जब अचानक से एक अफवाह फैलती है कि ख्याला में दंगे हो गए हैं। इस अफवाह को सुनते ही लोगों ने ना कुछ जांचा ना कुछ परखा, भगदड़ मच गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया और सब इधर उधर जाके छुपने लगे। अफवाह फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो ख्याला के रघुवीर नगर इलाके का है। वीडियो वहीं के रहने वाले लोगों ने बनाया है। शाम 7:30 बजे का ये वीडियो है जब दिल्ली में हिंसा फैलने की अफवाह उड़ी थी। ये केवल एक इलाके की ही नहीं, अभी अफवाह शुरू ही हुई थी कि चंद पलों में ये पूरी अफवाह दिल्ली के हर हिस्से से आने लगी कि फला इलाके में दंगा हो गया है, फला इलाके में हिंसा भड़क गई है। आलम यह था कि दिल्ली पुलिस को तत्परता दिखाते हुए सड़कों पर उतरना पड़ा और लोगों को ये जागरूक करना पड़ा कि ये कुछ नहीं हुआ है, हर जगह शांत माहौल है। आप लोग किसी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान मत दें, अपने दुकानें खोलें, अपना रूटीन काम जैसे करते हैं वैसे करते रहिए। किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दें। दुकान खोलिए, काम करिए, रूटीन काम करते रहिए। किसी प्रकार की किसी अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपने अफवाह फैलाई क्यों रहे सब? अब ये भी सुनिए। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक लड़के से लड़ाई हुई थी आपस के अंदर। वो शराब पी रखी थी उन्होंने और वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, भाग रहे थे, पब्लिक उसके पीछे पीछे भाग रही है और है कुछ भी नहीं है। और देखिए, भगवान का शुक्र रहा कि केवल भगदड़ हुई, हिंसा नहीं हो पाई और इसमें पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा रोल प्ले किया। अगली खबर भी अफवाह से जुड़ी हुई है। एक अफवाह कैसे माहौल को और बिगाड़ सकती है, इसकी जीती जागती
तस्वीर बीती रात दिल्ली में दिखी। वाकई बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में भारी तनाव था। हालांकि तनाव केवल तनाव ही बना रहा, हिंसा कहीं नहीं हुई। बिल्कुल सही बात, इस बात को हमें समझना होगा कि हिंसा के बाद धीरे धीरे अपने जख्मों को भूलने की कोशिश अब दिल्ली कर रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में माहौल पहले से कहीं बेहतर है। और कल भी देखिए, कल भी वही कोशिश हुई जो राजधानी दिल्ली में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात हुई थी। लेकिन शुक्र ये रहा कि पुलिस जो है वो मुस्तैद रही और एक्शन में दिखी। इसलिए हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि आप इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का साथ दें। तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि आगे आगे पुलिस की गाड़ी और गाड़ी के पीछे पैदल मार्च करते पुलिस के जवान, साथ ही लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की हैं, जहां अफवाह फैलने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और लोगों के बीच जाकर संयम की अपील की। तमाम नागरिकों का ये कर्तव्य है कि आप इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का साथ दें। देखिए, वक्त से पहले चेत जाना क्या होता है, कल दिल्ली पुलिस ने दिखाया। वक्त से पहले समझदारी दिखाना क्या होता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वहां रह रही आवाम ने दिखाया। अफवाह उड़ने के बाद पुलिस आ गई तुरंत एक्शन में। दिल्ली पुलिस के पीआरओ बाकायदा खुद सामने आए मीडिया के और कहा कि तमाम खबरें कोरी अफवाह है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने सटीक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करने को भी लोगों को कहा है। दिल्ली में शांति बनाए रखने की अपील भी पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। और देखिए, न केवल वीडियो मैसेज जारी किए गए बल्कि मीडिया से भी बात करके शांति बनाए रखने की अपील की और इसने जमीन पर इसका असर भी दिखाया। सुनिए आप भी कल फैली अफवाह पर दिल्ली पुलिस ने क्या अपील की। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने दिल्ली में अफवाहें फैलाई थी और इसमें काफी पैनिक पीसीआर कॉल्स आई थी। मैं तमाम दिल्ली वासियों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सिचुएशन पूरी नॉर्मल है, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और हर एक जगह पे दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को फिर अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसी अफवाहों को ना माने और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हमारे सीनियर अफसरान के नंबर है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में मत आएं, ऐसी अफवाहें फैलाना एक क्राइम है और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उनके सख्त कार्रवाई करेगी। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं, उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। और लेकिन आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली में शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पूरी तरह शांति है, पिछले 4 दिन से कोई रॉयट की कॉल नहीं है और दिल्ली के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की रॉयट रिलेटेड कॉल नहीं है और पूरी शांति है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है। और जो भी ऐसी अफवाहें फैलाएगा, जहां हेटेड स्पीच या मैसेज भेजेगा, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी अफवाह से ही उड़ी हुई है। दिल्ली में अफवाह का बाजार गर्म है। दिल्ली में कल जब अफवाह उड़ी तो एबीपी न्यूज संवाददाता तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। एबीपी न्यूज ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जी हां, एक जिम्मेदार चैनल की तरह हमने कल से लेकर अब तक अपना दायित्व निभाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत कल रात 10 बजे खयाला में मौजूद थे। एबीपी न्यूज ने जब खयाला में लोगों से बात की तो अफवाहों की असल वजह भी सामने आ गई। अब हम आपको दिखाते हैं खयाला की एक रिपोर्ट, जहां हम आपको दिखाएंगे कैसे खयाला में मौजूद पुलिस अधिकारी ने एबीपी न्यूज से क्या कहा, सुनवाते हैं। आपको क्या सूचना मिली थी, उसके बाद आपने किस तरीके से हैंडल करा? सर कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, पर बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। हमने सबको साथ में लेके सब लोगों को समझाया कि ये केवल ये रूमर है और कहीं कुछ भी नहीं है। फिर सबने सहयोग किया और सब अब देख सकते हैं, अब दुकानें वगैरह खुल गई है और सबके सहयोग से कहीं भी कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा आप अगर घटना के बारे में बता सकें, क्या एक्चुअल में जो झगड़े वाली बात यहाँ के लोग कह रहे हैं वो क्या था और फिर आप लोगों ने किस तरीके से हैंडल करा? सर यहाँ झगड़ा नहीं हुआ तो कुछ भी, ख्याला थाने के पास में मार्केट लगती है, उसमें 2-4 लोग भाग रहे थे किसी बात पर। उनको भागते हुए देख के लोगों ने पता नहीं खुद ही क्या सोच लिया कि क्या हुआ, बात फैलती चलेगी। किसी तरह का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। 2-3 लोगों के भागने के ऊपर सारी घटना हुई है, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। ये जैसा अभी सुना है, ये वही बता रहे हैं कि 2-3 लड़के भाग रहे थे, उनके पीछे कुछ लोग भागे हैं
और उसी से पूरा माहौल बन गया, जैसे कि दंगा छिड़ा हो या जो भी, और वो अफवाह फैलते फैलते इस पूरे इलाके में आसपास के जितने भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ फैल गई है और लोग घबराहट की वजह से अपने घरों के बाहर एकत्र हो गए हैं, सिर्फ इसी डर से कि कहीं कोई दंगा ना हो और उनकी तरफ आकर कोई हमला ना कर दे। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।